लक्ष्मी। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाहों ने खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। जी हां, अफवाहों की आड़ में निर्दोष लोगों की जान भीड़ सरेआम लेने पर उतारू है। सुनी सुनाई बात पर लोग किसी पर भी आरोप लगाकर पीट दे रहे हैं और जान तक ले रहे हैं। अफवाह की आफत इस कदर हावी है कि कब कौन बच्चा चोर के आरोप में पिट जाए कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए न्यूज़ 18 आपसे यह अपील करता है कि बच्चा चोर की अफवाह में आकर कानून हाथ में लेने से बचें। बच्चा चोरी की अफवाहों से सावधान। भीड़ के चंगुल में फंसे तो गए। 4 जिलों में जान पर भारी अफवाह। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही ये 4 तस्वीरें अफवाह वाली उस खौफनाक साजिश की है। इसके बाद पूरे प्रदेश में अफवाह वाली साजिश से लोग सहमे हुए। अफवाहें अब निर्दोष लोगों की जान पर बनाई। पहली तस्वीर गयाजी शहर की है, जहां बच्चा चोरी की अफवाह ने एक निर्दोष महिला को भीड़ के शक के घेरे में ला खड़ा कर दिया। लोगों ने बच्चा चोर समझकर महिला को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि महिला अबगीला जगदीशपुर की रहने वाली शबाना खातून है, जो अपने भाई की आंख का ऑपरेशन कराने क्लिनिक पहुंची थी, जिनके साथ 10 साल का अयान भी था, जिसकी तस्दीक सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें कर रही है। वो बच्चा खुद से यहाँ से आगे बढ़ा है, आगे तक जो है उसको कैमरे में देखा गया है। उसके बाद से फिर कोई कैमरा नहीं पता चल रहा है। दूसरी तस्वीर पूर्णिया की है, जहां जलालगढ़ थाना इलाके के करियात गांव में भी बच्चा चोरी की अफवाह ने हिंसक रूप ले लिया। यहां एक प्रोग्राम में डांस करने आए कलाकार को महिलाओं ने बच्चा चोर समझ लिया और घेर कर जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तीसरी तस्वीर वैशाली के महुआ थाना के जहांगीरपुर सलखंडी की है, जहां भीड़ ने एक व्यक्ति को बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसे जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौथी और आखिरी तस्वीर छपरा की है। यहाँ भी 16 फरवरी को भीड़ ने एक महिला को बच्चा चोरी के आरोप में पकड़कर पीट दिया, जिसके बाद लोग सहमे हुए हैं। लगातार फैल रही बच्चा चोरी की अफवाहें अब निर्दोष लोगों की जान पर बनाई, जो कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि क्या अफवाहें समाज को भीड़ तंत्र की ओर धकेल रही? ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर ध्यान न दें, न ही इन्हें फैलाएं। अफवाह फैलाने वालों को रोकें और समझाएं। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन दिली, पूर्णिया से कुमार प्रवीण, वैशाली से प्रफुल्ल और छपरा से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात करेंगे शराबबंदी पर उठे सवाल की। देखिए, बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी पर सियासी बवाल मच गया है। जी हां, बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने यह दावा किया कि एक मंत्री ने टिप्पणी की है कि सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं। तो आलोक मेहता के बयान पर अब देखिए बिहार का राजनीतिक पारा हाई हो गया है। शराबबंदी में क्या नेता भी शराब पीते हैं? ये हम नहीं पूछ रहे हैं। ये सवाल पैदा हुआ है बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक आलोक मेहता की ओर से लगाए गए आरोप के बाद। एक जिम्मेवार मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना बहुत खेदजनक है महोदय। आलोक मेहता ने कहा कि सरकार के किसी मंत्री ने बयान दिया है कि सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं। आपत्तिजनक बयान देने वाले मंत्री को पद से हटाना चाहिए। जो टिप्पणी की है कि बिहार के सभी विधानसभा सदस्य शराब पीते हैं, यह माननीय सदस्यों के प्रति अपमान भरा शब्द है। आलोक मेहता के विधानसभा में लगाए गए इस आरोप ने सदन के पारे को चढ़ा दिया। शराब पीने न पीने वाला जो जांच होता है हमरा करो। हाँ, डंके के चोट पर मैं ब्लड टेस्ट आप भी करवा लो। मंत्री विजय चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं, और किस मंत्री ने ऐसा कहा ये भी किसी को पता नहीं। कि किसी भी जिम्मेदार नागरिक को और माननीय सदस्य या मंत्री हैं ऐसा बिल्कुल ही शोभनीय नहीं है। पता नहीं किसने कहा, हम लोग को संज्ञान में नहीं है मौजूद।
आलोक मेहता किस मंत्री की बात कर रहे हैं? किस मंत्री ने नेताओं की शराब पीने की बात कही है? और अगर किसी ने ऐसा कहा तो फिर से वही सबसे बड़ा सवाल है कि शराबबंदी में क्या नेता भी शराब पीते हैं? क्योंकि मंगलवार को आरएलएम विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की और बुधवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी के क्रियान्वयन में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया और एक बार फिर सीएम नीतीश से शराबबंदी की समीक्षा की मांग दोहरा दी। जो बड़े बड़े 1000 लीटर 2000 लीटर लाख लीटर के तस्करी करते हैं उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। इस चीज को नीतीश कुमार को कर्व करना चाहिए, इसके लिए समीक्षा करना चाहिए। बिहार में सभी दलों की सहमति से 2026 में शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन समय समय पर कोई न कोई नेता शराबबंदी पर सवाल उठाता रहा है, जिस पर सियासत सुलगती रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज देखिए बिहार विधान परिषद में यहाँ पर एक बार फिर से मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बीच में गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। दरअसल धान खरीद के सवाल पर जब अशोक चौधरी ने तंज कसते हुए ये कहा कि सप्लीमेंट्री पर सवाल करने वालों को इसकी जानकारी ही नहीं है, तो सुनील सिंह ने अशोक चौधरी पर भड़कते हुए उनकी डिग्री का मुद्दा उठा दिया, जिसके बाद दोनों के बीच सदन में जमकर बहस हुई। वो व्यवस्था अब नहीं रह गई जो 15-20 बरस पहले था, तो प्रिक्योरमेंट ही नहीं होता था। अब जो लोग सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं उनको तो इस सब का ज्ञान ही नहीं था। हम आसन को आग्रह करते हैं कि जो दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है, तो इसलिए उसे बताने की जरूरत नहीं है। और कैसे हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दें। महोदय हम चुनौती देते हैं, चुनौती देते हैं, या तो मेरे डिग्री को नकली साबित करे और नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दें। अभी हम पूछ रहे हैं, चिट्ठा वो पूछ रहे हैं, आपके पूरे डिग्री का भी निकाल देंगे। दीजिए ना भाई, जानते हैं। अरे दीजिए ना। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार अरे यार क्या फालतू ये हमको पता है। राज्यसभा की देखिए 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है। इसमें 5 सीटें बिहार की हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है। 16 मार्च को मतदान और मतगणना दोनों होगी। जिन 5 सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ है उसमें 2 जेडीयू की है और 2 आरजेडी की, जबकि 1 सीट से आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं। एनडीए नेता सभी 5 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अप्रैल में खाली हो रही बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के साथ साथ पूरे देश में 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है। 16 मार्च को मतदान और मतगणना दोनों है, यानी 16 मार्च को ही चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। बिहार में जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है, जो 5 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें 2 सीट जेडीयू के पास है, 2 सीट पर आरजेडी के सांसद हैं और 1 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास है। अब जिनकी सीटें खाली हो रही हैं, वो हैं आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह, जेडीयू से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है और 5वीं सीट से आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं। इनका भी कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। वैसे विधानसभा की सीटों के हिसाब से जेडीयू के खाते में 2 और बीजेपी के खाते से 2 सांसद बनना तय है। बीजेपी किस किस को मौका देती है, इस पर सबकी नजर है। नजर इस बात पर भी टिकी है कि क्या जेडीयू की ओर से केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण को रिपीट किया जाता है या कोई नया चेहरा सामने आता है। राज्यसभा की 5वीं सीट की बात करें तो चुनाव की तारीख के ऐलान के पहले से ही एनडीए के नेता दावा करते रहे हैं कि सभी 5 की 5 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। वैसे 5वीं सीट के लिए रस्साकशी हो सकती है, लेकिन पलड़ा एनडीए की ओर झुकता दिख रहा है, क्योंकि राज्यसभा की 1 सीट के लिए कम से कम 41 विधायकों की जरूरत है और महागठबंधन के पास फिलहाल 35 विधायक ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैट्रिक की परीक्षा में सिर्फ 5 मिनट की देरी एक छात्रा के लिए जानलेवा साबित हुई। एग्जाम सेंटर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने से छात्रा इस कदर टूट चुकी थी कि उसने खुदकुशी कर अपनी जान दी। अब इस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया।
बिहार विधान परिषद में भी ये गंभीर मुद्दा पार्षदों ने उठाया है और सरकार से सवाल पूछे हैं। को जाने में कठिनाई होती है। बिहार में जारी मैट्रिक की परीक्षा के दौरान लेट से सेंटर पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा से बाहर कर दिया जा रहा है, पर परीक्षा छूटना पटना की एक छात्रा के लिए जानलेवा साबित हुई। दरअसल मसौढ़ी के खरजावा गांव की कोमल कुमारी बरने स्थित परीक्षा केंद्र पर 5 मिनट की देरी से पहुंची थी। सख्त नियमों के चलते उसे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर कर दिया गया। अपनी परीक्षा छूटने से कोमल इस कदर परेशान हुई कि घर लौटकर काफी देर रोती रही, फिर चुपके से घर से निकली और रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जान दे दी। जो प्रतिबंध लगा है उसको कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। हाँ, उनका गाड़ी आया है तो लेट हो गया, जाम लग गया तो सब कोई को नजदीक में जगह नहीं ना है रहने का। परीक्षा देवे के लिए ना परीक्षा एंट्री ना लेकर लेट हो गई, ट्रेन तर कट के मार गए। कोची के परीक्षा देवे के लिए मैट्रिक वाला परीक्षा छूटने का सदमा कोमल बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी जान दे दी। इस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी जरूर है, पर मसौढ़ी की इस घटना की गूंज सदन में भी सुनाई दी, जब विधान परिषद में सदस्यों ने इसे उठाते हुए सरकार से सवाल पूछे। जब आप होम सेंटर नहीं दीजिएगा, आप 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर आप भेजिएगा तो उन बच्चियों को जाने में कठिनाई होती है। जाहिर तौर पर परीक्षा केंद्र दूर होने से ट्रैफिक की समस्या का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। हालांकि नियम का पालन करना भी जरूरी है। सख्त नियम के चलते कोमल जैसी घटना वाकई सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार के सरकारी दफ्तरों में बैठे घूसखोर अधिकारी दीमक की तरह जनता की मेहनत की कमाई खा रहे हैं और ये आलम किसी एक दफ्तर में नहीं बल्कि करीब करीब सारे दफ्तर में। ऐसे अधिकारी न सिर्फ जनता को चूना लगा रहे हैं बल्कि अपने विभाग को भी बदनाम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बिहार के कई जिलों से ऐसे अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया जो जनता का काम करने के एवज में रिश्वत ले रहे थे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शहर शहर घूसखोरों का कहर। हर विभाग में बैठे हैं घूसखोर अधिकारी। घूसखोरी से जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त। बिहार में अलग अलग विभाग के दफ्तर में बैठे घूसखोर अधिकारी न सिर्फ अपने विभाग को बदनाम कर रहे हैं बल्कि जनता के मेहनत की कमाई को भी डकार कर जनता में सरकारी विभाग की छवि को खराब कर रहे हैं। ये ना तो किसी एक शहर की हालत है, ना ही किसी एक विभाग की। घूसखोरी के ये सारे मामले पिछले कुछ दिनों के हैं, जिसमें ये तमाम अधिकारी उस काम के लिए रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए जिस काम की सैलरी उन्हें सरकार से मिलती है। कितना का डिमांड किए थे? अब दरभंगा के इस वीडियो को ही जरा देख लीजिए, जहां लहरिया सराय थाने में एक पुलिसकर्मी मोहम्मद गुड्डू नाम के एक युवक से चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत लेते देखे जा सकते हैं। कितना का डिमांड किए थे? फिर भी कितना? ये तस्वीर पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल की है, जहां एक एम्बुलेंस कर्मी से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वीडियो मंगलवार दोपहर का बताया जा रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे से बहस करते नजर आ रहे हैं। अब जरा औरंगाबाद के हसपुरा अंचल कार्यालय का हाल जान लीजिए, जहां क्लर्क श्लोक कुमार को पटना के विशेष निगरानी विभाग ने जमीन म्यूटेशन के नाम पर 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। पीछे से टीम थी अपनी खड़ा, अपना बोले थे कि हम नाश्ता करने का 10,000 रुपया दिया। हाँ, कैश हम 10,000 दिए। औरंगाबाद के बाद अब जरा मुजफ्फरपुर का हाल जान लीजिए। विशेष निगरानी विभाग जिस शख्स को गिरफ्तार कर ले जा रही है, ये महाशय प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार और उनका ड्राइवर राम बाबू राय है, जिसे खाद दुकानदार से 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ये 50,000 रुपए घूस के रूप में ले रहे थे अपने ड्राइवर के माध्यम से, इनको पकड़ा गया है। अब जरा किशनगंज के खनन विभाग के हेड क्लर्क की इस तस्वीर को देखिए। इनका नाम अशोक चौधरी है, जिन पर आरोप है कि इन्होंने ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। अशोक कुमार चौधरी बड़ा बाबू को ऑफिस के कार्यालय के बाहर ये चाय की दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया
तथा उनसे भी 8,000 रुपया रिश्वत की जो राशि दी गई थी वो बरामद किया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार घूसखोरी पर लगाम लगाने के लिए तमाम तरह के कदम उठा रही है। बावजूद इसके ये लोग तमाम नियम कानून को ताक पर रखकर जनता की गाढ़ी कमाई डकारने के लिए लगे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन, पटना से धर्मेंद्र, औरंगाबाद से संजय सिन्हा, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। मुंगेर से एक बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। नक्सली सुरेश कौड़ा ने सरेंडर कर दिया है। जी हां, स्टेशन एरिया कमेटी कमांडर था सुरेश। एक AK-47, 2 इंसास राइफल, एक AK-56 और 505 जिंदा कारतूस के साथ में सरेंडर किया है। मुंगेर DIG, STF, DIG और जिलाधिकारी के सामने सरेंडर किया है। DIG मुंगेर रेंज राकेश कुमार का बड़ा बयान। मुंगेर ही नहीं, पूरा बिहार नक्सल मुक्त, DIG का कहना है। राज्य में अब कोई सक्रिय नक्सली नहीं है। एक बहुत बड़ा बयान DIG की तरफ से दिया गया है। मुंगेर से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। नक्सली सुरेश कौड़ा ने सरेंडर कर दिया है। और दरअसल ये जो सुरेश कौड़ा है वो स्टेशन एरिया कमेटी कमांडर था, जिसके पास से एक AK-47, 2 इंसास राइफल, एक AK-56 और 505 जिंदा कारतूस कह सकते हैं। इन सभी AK-56 और AK-47, 505 जिंदा कारतूस के साथ उसने सरेंडर किया है। मुंगेर DIG, STF, DIG और जिलाधिकारी के सामने ही सरेंडर किया है। वहीं आपको बता दें, DIG मुंगेर रेंज राकेश कुमार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि केवल मुंगेर ही नहीं बल्कि पूरा बिहार नक्सल मुक्त हो गया है। बल्कि पूरे बिहार में आज के दिन हम लोग कह सकते हैं कि बिहार अब नक्सल मुक्त हो चुका है। बहुत हमको खुशी की बात है कि आज जो है मैं मुख्य धारा में आकर के अपने समर्पण किए, और इससे खुशी हमको क्या मिल सकते हैं। पूरा समाज के लोग बहुत खुशी हैं कि जो भटके हुए लोग थे वो आकर के मुख्य धारा में जुट गए। खबर गोपालगंज से, जहां पर बरौली थाना क्षेत्र के बलहा गांव से 10वीं के 2 छात्र रेहान आलम और विकास कुमार पिछले 12 दिनों से लापता हैं। दोनों 6 फरवरी को कोचिंग जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई और SP कार्यालय तक गुहार लगाई। पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ और जांच शुरू की है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। ये मामला 13 फरवरी को विधानसभा में भी उठ चुका है, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। लेकिन घर ना 6 तारीख हमने के कोर्ट में गई, सब चीज कहनी, FIR दर्ज कहनी। मंजीत सिंह से हम बात कहनी, वहाँ के अथी कहनी पटना में। फिर बेरा हमने के SP साहब के लगवानी सब, तो कुछ कहनी है जो कार्रवाई हमें पर करे। अब तक आपका बेटा नहीं मिला? ना सर, सुबह गया था कोचिंग, सुबह में 6 तारीख को 6 बजे कोचिंग गया। उसके बाद 8 बजे करीब में साइकिल लेकर आया वो अपने दोस्त के मतलब घर पे, ठीक है। और वहाँ से बोला कि हमारा घर साइकिल पहुँचा दी है, रेहान नाम से। तो वो आया, रेहान मेरे घर साइकिल रख दिया। उसके बाद बोला कि विकास के साथ बैठ कर चला गया बाइक पे। तो हम लोग पूछे कहाँ गया, तो हम लोग को लगा कि शायद आ जाएगा घूम घाम कर शाम तक, लेकिन नहीं आया। कब से लापता है आपका भाई? मेरा भाई 6 तारीख से लापता है। ग्राम बलहा निवासी 2 बच्चे विकास कुमार 13 वर्ष एवं रेहान अली 12 वर्ष दिनांक 6/2/26 के सुबह से लापता है, जिसका बरौली थाना केस नंबर 44/26 दर्ज है, को शीघ्र अतिशीघ्र बरामदगी की मांग सरकार से करता हूं। हाँ, बलहा में 2 बच्चे के गायब होने की मामला आया है शनिवार से, है ना। इसमें प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। हम लोग आके इसका गहन छानबीन किए हैं। घर परिवार का जो भी मोबाइल नंबर मिला है उसको हम लोग नोट किए हैं। CCTV फुटेज वगैरह भी देख रहे हैं। डंप उठाया जाएगा और उम्मीद है कि 2-1 दिन में हम लोग रिकवर कर। और देखिए, सहरसा से एक बड़ी खबर मिल रही है। छात्र अंकित कुमार की गोली मारकर हत्या की गई। 7वीं का छात्र था अंकित कुमार, एडवोकेट का बेटा था अंकित कुमार। स्कूल से घर जाने के दौरान बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सदर थाना क्षेत्र सिमराहा चौक के पास ये घटना हुई है। हत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। ये मामला पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सहरसा से ये बड़ी खबर मिल रही है। छात्र अंकित कुमार की गोली मारकर हत्या हुई है। तो सिमरा है निकलता के माध्यम से अपराधी को
पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे एफएसएल की टीम भी आ गई है। खबर आरा से मिल रही है, जहां पर जिला पदाधिकारी कार्यालय और सर्किट हाउस से महज 50 मीटर की दूरी पर ठगी की घटना सामने आई है। बदमाशों ने केमिकल से साफ करने का झांसा दिया और एक बुजुर्ग महिला के 2 सोने के कंगन और अंगूठी लेकर के फरार हो गए। चोरी किए गए गहनों की कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। नवादा थाना में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरा शहर में आजकल एक बड़ा गैंग सक्रिय है, जो कि घरों में घुस करके और लोगों के गहने पर सीधे हाथ साफ कर रहे हैं और सोना असली नकली देखने के नाम पर वो लेकर के सीधे फरार हो जा रहे हैं। देखिए इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर जिले का, ये देखिए जिलाधिकारी का आवास है और उससे 10 मीटर की दूरी पर हम मौजूद है। ये सामने देखिए सर्किट हाउस यानी जिला अतिथि गृह है और इस घर में एक बड़ी वारदात हुई है, जहाँ की केमिकल और पीताम्बरा यहाँ ला करके और सोना को चेक करने के नाम पर यहाँ बड़ी ठगी हुई है। बात ये कल करीब 11:30 बजे दिन की घटना है। 2 अज्ञात चोर बदमाश, जिसको असामाजिक तत्व ये हैं, ये लोग घर में जबरन घुस के यहीं पर जो है चौकी में मेरी माता जी आराम कर रही थी। इनके बहला फुसला कर पैर हाथ दबाने के बहाने जो है हाथ में जो है एक कोई तेल लगा के केमिकल कुछ लगा के इनके हाथ से जबरदस्ती छीन लिया गया। क्या बोल रहे थे आपसे वो जब आए तो? चोर जब आए थे तो क्या बोले? आपको लेना है खिलौना साफ करने के लिए, कंगन साफ करने के लिए। तो हम करके नहीं, हम अपना नतनी के बुलाने लगे, नहीं आई तब तक कितना काम लेके भाग गया। लेके भाग गई का लेके गई? बस दोनों हाथ के कंगन। अच्छा। अंगूठी के देखते। तो बोलत क्या रहे कि मैंने साफ करे के हाँ, साफ कर हाथ ले लेके। तो शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये एक सक्रिय गिरोह है जो कि लोगों को बहला फुसला करके उनके गहने को साफ करने और बदलने के नाम पर उसको लेकर के फरार हो जा रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। खबर समस्तीपुर से मिल रही है, जहां साबरमती एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान एक फर्जी टीटी को पकड़ा गया है। देखिए, रेल अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधि के आधार पर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा है और समस्तीपुर स्टेशन पर जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान नेपाली नागरिक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी यात्रियों से अवैध वसूली की फिराक में था। 18/2/26 को दरभंगा से साबरमती एक्सप्रेस खुली थी। उसमें टीटी प्रमोद कुमार सिंह थे, जो एक फर्जी टीटी को यात्रियों से टिकट चेक करते हुए पकड़े हैं। प्रमोद कुमार सिंह थे और पुलिस जीआरपी का स्क्वाड पार्टी था, जो लोग मिलकर के पकड़ा है। ये नेपाल के रहने वाले हैं और इनका नाम है श्रवण कुमार कापर, पिता राम उदिगार कापर, मनीपट्टी थाना निकाल, जिला धनुषा, नेपाल के हैं। सर वो रात में नशे में था, है ना, तो जो 4 आदमी से मैं पूछा कि टिकट कटाया कि नहीं कटाया, टीटी आ रहा है ना, फाइन मार देगा। तो वो लोग को लगा कि वही मेरे को चेक कर रहा है, इसके लिए वो लोग मेरे को ऊपर ब्लेम डाल दिया। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मंगलवार को पुलिस मुठभेड़ में घायल कुख्यात अपराधी पप्पू सहनी के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम कराया गया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। मौके पर मजिस्ट्रेट, एएसपी और एसडीपीओ मौजूद रहे। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि पप्पू सहनी एटीएम फ्रॉड नेटवर्क चला रहा था। गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें दरोगा विकास कुमार सिंह घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। उस सहनी को रोड पर देखा गया, जिसको रोका गया पूछताछ के लिए, जिसके क्रम में वो पुलिस से उलझ गए। उलझने के क्रम में ही वो अपना अवैध आग्नेयास्त्र निकालकर फायर कर दिए, जिसमें एक पदाधिकारी हमारे जख्मी हो गए। पब्लिक के द्वारा भी पुलिस के तरफ से वहां पर हाथापाई और फायरिंग को देखकर पब्लिक भी जुट गए। उनके द्वारा भी पुलिस को सहयोग किया गया और अपराधी को, अभियुक्त को पकड़कर अभी कराई गई है। उसमें वीडियोग्राफी भी हुई है और मेडिकल टीम भी थी, उसके समकक्ष में सारी चीजें हुई थी। फिर इनके परिजनों को सौंपने की बात है क्या? हाँ, आप देखते हैं इसमें। खबर भागलपुर से, जहां मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमत बाग में बंगाल और बिहार एसटीएफ ने छापेमारी करके मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने
कल मिनी गन फैक्ट्री में छापेमारी की थी, जहां पर 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। इनमें से एक आरोपी के किराए के मकान में छापेमारी करने पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मिनी गन फैक्ट्री में अवैध हथियार तैयार किए जाते थे और उसके बाद बंगाल में सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने बंगाल में पहले से हथियार भेजने की संभावना जताई है। बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी फैजल ने पिस्टल, देशी कट्टा और कार्बाइन बनाने की ट्रेनिंग ली हुई थी। और जो ये 5 लोग का ये इसमें अरेस्टिंग हुआ है, इसमें से 4 लोग जो हैं वो ये कासिम बाजार थाना मुंगेर के हैं, जिनका नाम है मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद सादाब, मोहम्मद शमशेर आलम और ये मोहम्मद असलम। और ये इसके अलावा जो इनका जो एक मेन किंग पिन जो कि मतलब कि भागलपुर के नाथनगर थाना का है, मोहम्मद मुनाजीर। इसके अलावा इसमें और भी लोगों की इसमें संलिप्तता सामने आई है। इसमें हम लोग जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस देख रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय में 28 फरवरी को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नामांकन के आखिरी दिन छात्र जेडीयू के भी सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन का जो पर्चा है वो भरा है। नामांकन के बाद सेंट्रल पैनल में खड़े छात्र जेडीयू के उम्मीदवारों ने जमकर जश्न मनाया, सभी सीटों पर जीत का दावा किया। चुनाव में नॉमिनेशन की आज आखिरी तारीख है, ऐसे में सभी दलों के जो प्रत्याशी हैं नॉमिनेशन करते नजर आ रहे हैं। छात्र जदयू के भी तमाम जो प्रत्याशी हैं देख सकते हैं, ट्रेजरर हों, प्रेसिडेंट के प्रत्याशी हैं या ज्वाइंट सेक्रेटरी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। गालों पर अबीर है, गुलाल है, गले में माला है, यानी अभी से ही जीत का भरोसा है सभी को। जरा बातचीत करेंगे, प्रेसिडेंट प्रत्याशी हैं, बड़ी जवाबदेही है। कैंपेनिंग कैसा जा रहा है? कैंपेनिंग अच्छा चल रहा है। हम लोग छात्र जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 5 पद पर नामांकन भरे हैं और पटना विश्वविद्यालय में जब छात्र जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ा है, यहाँ के छात्रों ने 100% उनको स्वीकारा है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रहा है हमारे बीच। छात्र जानते हैं नीतीश जी के नीति को, छात्र पहचानते हैं नीतीश कुमार को और भरोसा जताते हैं उन पर, कोई किंतु परंतु नहीं है। हर एक छात्र नीतीश जी के विकास का लाभ ले रहे हैं। मैनिफेस्टो क्या होगा? पटना विश्वविद्यालय में जो भी व्यवस्था लाचार है, जो पदाधिकारी अपने कार्य से हिचकते हैं, परेशान करते हैं छात्रों से, सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है कि उनको हम सही से नहीं रहने देंगे। नीतीश कुमार का विकास मॉडल कितना काम करेगा यहाँ पर? देखिए, पूरे बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है वो काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि हमारा जो समाज हो वो सुदृढ़ हो, सशक्त हो, जहाँ किसी भी प्रकार का जातिवाद ना हो, जहाँ किसी भी प्रकार का भाषा का या रंग का भेद ना हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ। मंजीत हैं, आप किस पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं? मेरा नाम आयुष हर्ष हुआ और मैं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ छात्र जदयू से। बिल्कुल, क्या आपका रहेगा, क्या मतलब मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो है कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको ठीक करना है। लाइब्रेरी की समस्याएं हैं, फिर आपकी जैसे एग्ज़ाम होता है, लेट से अभी एग्ज़ाम चल रहा है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 5 साल पहले आया है तो वो अभी समय से चल रहा है। पटना विश्वविद्यालय सेशन को लेकर रहेगा ध्यान? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा कहा है, पहले पढ़ाई लिखाई बाद में फिर